दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाऊंगी जो कामयाबी पाते ही अपने प्यार को छोड़ देती है। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में मीना नाम की लड़की एक गरीब परिवार में रहती थी। मीना देखने में बहुत सुंदर थी, इसीलिए कोई उसकी तुलना अप्सरा से करता तो कोई उसे कामदेव की कामिनी कहकर बुलाता। सभी यही कहते, अगर यह लड़की किसी अमीर परिवार में होती तो इसकी खूबसूरती में और भी चार चांद लग जाते। परंतु कहते हैं ना, कमल कीचड़ में ही खिलता है और हीरा कोयले की खान से निकलता है। मीना दिन भर अपने घर के काम करती। वह आसपास के लोगों से ज़्यादा बातें ना करती। वह घर से बाहर सिर्फ अपने कॉलेज जाने के लिए ही निकलती थी। कॉलेज में भी बहुत अमीर घर के बच्चे पढ़ने आते थे। उनका रहन सहन, उनके तौर तरीके मीना से बहुत अलग थे, इसीलिए वह वहाँ भी ज़्यादा किसी से बात ना करती, बस अपनी पढ़ाई में ही ध्यान रखती थी। कॉलेज से घर आना और घर से कॉलेज जाना, उसका बस इतना ही काम था। शायद गरीबी के कारण अभी तक उसका कोई भी दोस्त नहीं बना था, परंतु जवानी तो गरीबी और अमीरी नहीं देखती, वह प्यार कर बैठती है। ऐसा ही कुछ मीना के साथ हुआ। उसके कॉलेज में महेश नाम का एक बहुत ही अमीर घर का लड़का पढ़ता था। एक बार वह अपने कॉलेज के एक ड्रामा में गरीब घर की लड़की से शादी करता है। यह देख मीना का दिल उस पर आ गया। वह मन ही मन महेश से प्यार करने लगी। कुछ समय तक तो उसका प्यार एक तरफा था, परंतु धीरे धीरे महेश भी उसकी ओर खिंचाव महसूस करने लगा। वह इतनी खूबसूरत थी कि महेश उसे हर हालत में पाना चाहता था। पहले तो मीना कॉलेज पढ़ने के लिए आती थी, परंतु अब वह महेश से मिलने के बहाने कॉलेज आया करती थी। धीरे धीरे उनके बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन जब महेश मीना के करीब आने लगा तो मीना ने उसे रोकते हुए कहा, वह अपने करीब तब तक नहीं आने देगी जब तक हमारा विवाह नहीं हो जाता। महेश इस बात से थोड़ा सा नाराज हुआ, परंतु फिर वह मीना की बात से सहमत हो गया। उसने मीना से कहा कि वह जल्द ही समय देखकर अपने पिता से शादी के बारे में बात कर लेगा। एक दिन जब महेश कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था तो उसके पिताजी डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। महेश उनके पास गया और उनके साथ बैठकर नाश्ता करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने पिताजी से अपनी शादी की बात की। वह कहने लगा, पिताजी, मेरे कॉलेज में मीना नाम की एक लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। उसके पिताजी कहने लगे, उसके घर वाले क्या करते हैं, वह कहाँ की है। जब महेश ने बताया कि वह एक गांव के मामूली से परिवार की लड़की है तो महेश के पिताजी एकदम से बिगड़ गए। वह कहने लगे, ये गरीब घर की लड़कियां इसी तो ताक में रहती हैं कि किसी अमीर लड़के को फंसा लो और पूरी जिंदगी राज करो। मैं यह विवाह नहीं होने दूंगा। महेश कहने लगा, पिताजी, मीना ऐसी लड़की नहीं है, मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर वह मुझे नहीं मिली तो मैं जीवन में कभी भी शादी नहीं करूँगा। महेश के पिता उसे समझाते हुए कहने लगे, अभी तुम्हारी उम्र पढ़ाई करने की है, ना कि प्यार करने की। और फिर मेरी बात ध्यान से सुन लो, वह लड़की हमारे घर की बहू कभी नहीं बनेगी। इतना कहकर महेश के पिताजी वहाँ से चले गए। जब महेश कॉलेज गया तो वह बड़ा उदास था। मीना ने उसका चेहरा देखकर कहा, आज बहुत उदास हो, क्या कोई बात हो गई क्या? क्या तुमने अपने पिता से हमारी शादी की बात की है? इस पर महेश कहने लगा, हाँ मीना, परंतु पिताजी हमारे विवाह के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। उन्होंने साफ मना कर दिया। तुम एक गरीब घर की लड़की हो, यही सबसे बड़ी रुकावट है। मैं जानता हूँ अगर तुम गरीब हो तो इसमें तुम्हारी क्या गलती, परंतु यह बात पिताजी को कौन समझाए। इस पर महेश कहने लगा, मेरे घर वाले तो विवाह के लिए कभी नहीं मानेंगे। अच्छा यही होगा कि हम दोनों यहाँ से भाग चले।
पहले तो मीना कुछ भी ना बोली, परंतु वह अपने प्यार की खातिर महेश के साथ भागने के लिए तैयार हो गई। महेश और मीना को यह लगा कि वे दोनों मुंबई चले जाते हैं, वह सबसे अच्छी जगह रहेगी, वहां पर कोई भी उन्हें ढूंढ ना पाएगा। अगले ही दिन दोनों ने भागने का प्लान बना लिया। महेश ने अपने घर से कुछ पैसे और ज्वेलरी ले ली। मीना के पास तो कुछ भी ना था। उसने अपने कुछ कपड़े ले लिए और दोनों रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन पर पहुंचकर वे दोनों ऐसा बर्ताव कर रहे थे मानो कि वे दोनों पति पत्नी हों और साथ कहीं घूमने जा रहे हों। स्टेशन पर मुंबई की ट्रेन आ गई। दोनों ट्रेन में चढ़कर वहां से रवाना हो गए। जब दोनों मुंबई पहुंच गए तो उन्हें रहने के लिए ठिकाना चाहिए था, इसीलिए दोनों ने अपने लिए कमरा ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक तो वे होटल में रहे, परंतु जब उन्हें समझ में आया कि आखिर होटल में कब तक दिन बीतेंगे, हमें अपने लिए कोई छोटा सा घर ले लेना चाहिए। मीना ने महेश से कहा, हम आखिर बिना शादी की एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे? हम जिस जगह पर रहेंगे लोग हजार तरह की बातें बनाएंगे। महेश ने मीना के साथ मंदिर में विवाह कर लिया। अब दोनों पति पत्नी हो गए। महेश अपने घर से जो पैसे लाया था उसमें से उसने एक घर खरीद लिया। अब दोनों बड़े ही प्यार के साथ उस घर में पति पत्नी की तरह रहने लगे। दोनों में बड़ा प्यार था। एक दिन महेश ने सोचा, आखिर वह ऐसे कब तक घर में बैठा रहेगा? जो बचा खुचा धन है एक दिन तो खत्म ही हो जाना है, उसके बाद वे क्या करेंगे? इसीलिए वह मीना से कहने लगा, मुझे अपना कोई काम शुरू करना चाहिए। मीना भी कहने लगी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। महेश ने अपने लिए एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। अब वह सुबह घर से निकल जाता और शाम को लौट कर आता। एक दिन अचानक से दोपहर में घर के दरवाजे की घंटी बजी। मीना थोड़ा सा हड़बड़ाई, क्योंकि वह वहां भी बाहर नहीं निकलती थी। वह शहर उसके लिए नया था। दरवाजे की घंटी सुनते ही मीना हड़बड़ा तो गई, परंतु फिर सोची कि दरवाजा तो खोलना पड़ेगा। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक सूट बूट में नौजवान खड़ा हुआ है। उसने सबसे पहले मीना को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहने लगा, मेरा नाम विनोद है, मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मीना कहने लगी, हाँ हाँ जरूर, इस समय तो मेरे पति घर में नहीं है, अगर आपको कोई काम है तो आप शाम को आइए। वह कहने लगा, नहीं नहीं, आपके पति से कोई काम नहीं है। मैंने सोचा आप लोग यहाँ पर नए नए रहने के लिए आए हैं, हो सकता है अभी आपके किसी से जान पहचान न हो, इसीलिए जान पहचान बढ़ाने आया हूँ। और वैसे भी जब आसपास के लोग एक दूसरे को जानेंगे तभी एक दूसरे के काम आ सकते हैं ना। मीना कहने लगी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उसके बाद मीना ने विनोद को एक कप बढ़िया से चाय पिलाई। विनोद बैठा हुआ था। वह कहने लगा, आप बहुत सुंदर हैं, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ। मीना कहने लगी, नहीं नहीं, आपको जो कहना है आप कह दीजिए। विनोद कहने लगा, आप इतनी सुंदर हैं कि आपको तो फिल्मों में काम करना चाहिए। आप एक दिन बहुत बड़ी हीरोइन बन सकती हैं। आपके पास अपार धन होगा, गाड़ी बंगला शान शौकत, यह सब कुछ आपका हो सकता है। मीना कहने लगी, आपने जो कुछ भी कहा है इस बारे में मैं अपने पति से कहूँगी, उनकी जो राय होगी मैं वही करूँगी। जब शाम को महेश घर आया तो मीना ने उसे सारी बातें बताई। महेश कहने लगा, मैं तो जानता ही था कि तुम किसी हीरोइन से कम नहीं हो, इसीलिए तो तुमने मुझे पूरी तरह से जीत लिया था। अगर तुम हीरोइन बनती हो तो इसमें मुझे किसी बात की कोई आपत्ति नहीं है। अगले दिन विनोद फिर घर आया। उस समय महेश घर पर मौजूद था। विनोद ने अपना परिचय दिया, महेश ने भी उसे अपना परिचय दिया। उसके बाद विनोद ने कहा कि कल मैंने आपकी पत्नी से कुछ कहा था। इस पर महेश ने कहा, हाँ हाँ, मीना ने मुझे सब कुछ बताया था। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्नी हीरोइन बनने लायक है, उसमें इतनी काबिलियत है, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं।
विनोद कहने लगा, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो इस काम में देरी क्यों? क्यों ना आज हम आपकी पत्नी को एक प्रोड्यूसर से मिलवा दें। महेश कहने लगा, जैसा आपको सही लगे। अभी तो मैं काम पर जा रहा हूँ। आप मेरी पत्नी को लेकर प्रोड्यूसर के पास जाइए। मीना खुशी के मारे झूम उठी। उसने तुरंत कपड़े बदले और विनोद के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर प्रोड्यूसर के पास पहुंच गई। प्रोड्यूसर ने जैसे ही मीना को देखा, वह उसे ऊपर से नीचे तक देखता ही रहा। उसके बाद कहने लगा, सबसे पहले तो तुम्हारा फोटो शूट होगा। हमें समझ में तो आए तुम कैमरे के सामने कैसी दिखती हो। मीना को अंदर ले जाया गया। उसे अलग अलग तरीके के कपड़े पहनाए गए। कुछ कपड़े तो ऐसे थे जिन्हें शायद गांव की भोली भाली मीना कभी ना पहनती, परंतु आज उसके सिर पर हीरोइन बनने का भूत सवार हो गया था, इसीलिए उसने अधनंगे कपड़े भी पहन लिए। मीना का फोटो शूट हो गया। उसके बाद वह प्रोड्यूसर के पास आई। प्रोड्यूसर ने कहा, जो भी होता है आपको 1-2 दिन में बता दिया जाएगा। मीना बड़ी ही खुशी के साथ घर चली गई। आज उसके साथ जो भी हुआ था उसने सब कुछ अपने पति महेश को बताया। महेश भी बहुत प्रसन्न था। उसे क्या पता था कि आगे चलकर उसकी पत्नी क्या करने वाली है। दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो गई। अगले ही दिन विनोद फिर घर पर आया। वह कहने लगा, आपको मुबारक हो, प्रोड्यूसर ने आपको हीरोइन बनाने का फैसला ले लिया है। कल ही से आपकी फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। यह बात सुनकर मीना ने महेश को गले लगा लिया। दोनों बहुत प्रसन्न थी, परंतु यहाँ से दोनों की जिंदगी ने एक अजीब मोड़ ले लिया था। मीना की जिंदगी दिन ब दिन बदलती जा रही थी। अब वह देर रात तक घर आती। महेश को यही लगता कि वह काम करके आती, इसीलिए वह उसके लिए खाना बनाता, उसका इंतजार करता। वह अपनी पत्नी को कुछ भी ना कहता। एक दिन मीना ने पार्टी में शराब पी। शराब की नशे में उसने प्रोड्यूसर के साथ पूरी रात बिताई। आज पहली बार उसने अपने पति को धोखा भी दे दिया। वह किसी पराई पुरुष की हो गई। उसके बाद मीना के लिए यह तो आम हो गया था। कभी वह प्रोड्यूसर का बिस्तर सजाती तो कभी डायरेक्टर का, यहाँ तक कि वह विनोद के साथ भी नाजायज संबंध रखने लगी। वह अपने पति की तरफ ध्यान भी न देती। अब तो रात रात भर महेश उसका इंतजार करता रहता। धीरे धीरे महेश को सब कुछ समझ में आने लगा। एक दिन उसने मीना से कहा, तुम यह काम छोड़ दो। तुम पहले की तरह सिर्फ मेरी पत्नी बनकर रहो, ना किसी फिल्म की हीरोइन। आज तो मीना के सिर पर अपनी कामयाबी का भूत सवार था। उसने महेश से कहा, तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो यहाँ से जा सकते हो। आज इस घर में जो कुछ भी है सब कुछ मेरी बदौलत है। तुम कहते हो कि मैं अपना काम छोड़ दूं। मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, परंतु अपना काम नहीं। इतना कहकर मीना अपने कमरे में चली गई। महेश के कानों में उसकी ये बातें बार बार गूंज रही थी। अगले ही दिन मीना ने अपने लिए एक नया बंगला खरीद लिया। वह अब उसमें रहने लगी। बेचारा महेश पूरी तरह से अकेला पड़ गया। वह एक कोने में बैठकर बहुत रोया। उसके बाद उसे समझ में आया कि अब वह ना घर का रहा ना घाट का। उसने जिस लड़की के लिए अपना घर छोड़ दिया, अपने घर से पैसे और जेवर चुराए, आज उस लड़की ने अपनी कामयाबी के लिए मुझे ही छोड़ दिया। जो लड़की बिना शादी के मुझे छूने तक न दी, आज वह न जाने कितनों का बिस्तर सजा रही है। महेश अपने आप से कहने लगा, अब जीवन में कभी भी किसी औरत पर भरोसा नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।